नमस्कार प्रणाम, मैं अविनाश दुबे। अमोघ न्यूज से आज हम लोग आ चुके हैं अयोध्या में, जहां एक तरफ सरकार अयोध्या की बहुमूल्य विकास दिखाती है, जहां एक तरफ सरकार कहती है कि अयोध्या का विकास गुणों में हुआ है, अयोध्या के लोगों का बहुत विकास हुआ है। वहीं आज हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को, दशहरा आने वाला है, नवरात्रों की तैयारी पूरी अयोध्या जगमगा रही है। नवरात्रि की तैयारियों से नवरात्रि चल रही है, लेकिन अयोध्या का जो विकास है, उस विकास को अयोध्या के लोगों को आज हम दिखाएंगे आपको। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार इधर की तरफ करके दिखाएं लोगों को किस तरह अयोध्या वासी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह यहाँ जमीन पे रह करके लकड़ी से किसी तरह खाना बना रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं। जमीन पे ये जहां मैं मौजूद हूँ, ये लता मंगेशकर चौक के बगल नया घाट बना हुआ है। यहीं पे देव दीपावली भी होती है। हालांकि आप लोगों ने देव दीपावली के कई वीडियोस में ये देखा होगा कि ज्यों ही दिया जल के लोग खत्म होता, दिया जल उठता है, उसी के कुछ समय बाद यहाँ की जो ये अयोध्या की जनता है, वो जनता कहीं ना कहीं देखा जाता है कि तेल लेके जा रही है। किस प्रकार की अयोध्या में गरीबी है, जिले में मिला हुआ है। देख सकते हैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बार हम यहाँ के इनके यहाँ पे जो लोग हैं, परिवारवासी हैं, इनसे जरा हम एक बार जानने का प्रयास करेंगे, इनसे इनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, इनकी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास करेंगे। बताए भैया, क्या करते हैं यहाँ अयोध्या में? यहाँ में रहते हैं, काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। घर में खेत पात है नहीं, अच्छा, तो यहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं। पूरा परिवार यहीं लेके रहते पूरा हैं? परिवार रहते हैं। घर कुरिया बंगला बंगला छया है, कॉलोनी नहीं मिल नहीं रहा है, तो क्या करें। अयोध्या में कोई कॉलोनी नहीं मिलता? घर पे नहीं मिला, सरकार से नहीं मिल रहा। तो सरकार से मांगा नहीं गया यहाँ पे? सरकार यहाँ को नहीं, गांव पे मांगे गए, अभी लिखा पढ़ी हुआ कभी मिला नहीं। अच्छा, धरातल पे कुछ मिला ही नहीं। नहीं मिला। यहाँ पे ये यहाँ पे रहते हैं, बारिश हो जाता है, स्तंभ में रहते हैं, पुलिस भी आता भगाता रहता है यहाँ पे। पुलिस यहाँ मारती पीटती रहती है, हाँ। ना सरकार कुछ कर रही है, ऊपर से पुलिस भी मारती पीटती रहती है। जैसे पुलिस लोग आते हैं, मारने पीटते हैं, सरकार लोग ये भी नहीं डांटते हैं कि गरीब लोग हैं, पाना पेट पाल रहे हैं, तो क्यों इनको भगा देते हैं। हम लोग घाट मांगते, आदमी लोग दिहाड़ी करते हैं। आप लोग जो इतनी जटिल समस्या में रह रहे हैं, कभी आपने मतलब यहाँ के डीएमएसपी या अपने जिले के डीएमएसपी से कुछ गुहार लगाने का प्रयास नहीं किया? नहीं किया, प्रधान से किया था, तो प्रधान बोले कि जब सरकार देगा तब तो हम देंगे। मतलब सरकार आप लोगों को, बल्कि सरकार आप लोगों को यहाँ से भगाती रहती है? हाँ, भगाते रहते। देख रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग किस प्रकार की गरीबी झेलते हुए अपने जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपनी किसी भी स्थिति को दिहाड़ी करते हुए या घाटों पर काम करते हुए किसी कुछ ना कुछ कर करा के अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ये भी इसी देश के हैं, इसी प्रदेश के हैं, इसी जिले के रहने वाले हैं। इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, इनके बारे में भी कुछ करना चाहिए। अभी हम और लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे उनकी समस्या के बारे में। क्या चाहते हैं दीदी? हाँ, पुलिस वाले आते हैं, भगाते हैं हमको, लोगन जुग्गी लगाते, यहाँ से धमकी दे रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ, मारते हैं, रात को आते हैं, सोने नहीं देते हैं। यहाँ मारते पीटते भी हैं? हाँ, पुलिस आते हैं, मांगने खाने नहीं देते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते पीते, तब वो जुग्गी लगा के रहते हैं, तब वो आते हैं, मारते भगाते हैं। तो अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं आप लोग? तो का किंजा दिहाड़ी मजदूरी करके पालते हैं कसको। आप लोगों को कोई जमीन जायदाद वहाँ नहीं है? कुछ नहीं है जमीन में। देख ही सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ अपना अपने परेशानियों को बता रहे हैं। रोजगार की अगर बात की जाए, रोजी रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजी रोजगार देखिए, अपने हाथ से बनाना पड़ता है, कुछ भी हो। सरकार तो ऐसे सपोर्ट कर रही है, जैसे हम जैसे युवाओं को जो रोजगार अभी तक कोई रोजी रोजगार नहीं किए हैं, उनको रोजगार खैर देना चाहिए और दे रही है सरकार अपनी तरफ से। और बाकी जितने भी युवा हैं यहाँ के, वो कुछ तरह से अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। जैसे नशा हो गया, वो अभी हम देख रहे हैं 10-12 साल के बच्चों को जो अभी कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं,
और सिगरेट, गुटखा, पानी सब खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी की भी तो त्रुटि है। हाँ, सरकार की है, लेकिन सरकार क्या करे? जो सरकारी योजना है वो आपको लाभ दे रही है। जिस प्रकार से देखा जाता है शराब पे 21 साल, न्यूनतम 21 साल एक लिमिट बनाई गई है कि उससे कम का बच्चा जो है, उससे कम का व्यक्ति शराब नहीं ले सकता है। कुछ ऐसे नियम भी तो इस चीजों के लिए लेके हाँ, आने चाहिए। नियम लागू है, लेकिन देखिए शराब जैसे 18 साल का नियम लागू है, उस पे ठेके पर जाइए, वहाँ पर लिखा होता है 18 साल के नीचे बच्चों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी वो लोग दे रहे हैं। वो लोग दे रहे हैं क्योंकि जितना उनका शराब बिकेगा उनका उतना ही प्रॉफिट होगी, और पैसा कमाने के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है। जहाँ आज की जो युवा हैं, ये हकीकत है कि आज के युवा नशे में डूबते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल नशे में धुत होते जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बच्चियां हों। ये एक अहम मुद्दा है, इसके बारे में भी हम मुहिम जरूर छेड़ेंगे। कहीं ना कहीं और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, और भी जो जमीनी हकीकत है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? विकास तो सही हो रहा है, बस खाली ये जो गरीब को हटा दे रहे हैं, ठेला रोजगार मार दे रहे हैं, यही सब गलत हो रहा है। कौन बस मार रहा है? यही पुलिस वाले आके हटाते रहते हैं, रोजी रोजगार ढकेल देते हैं, सब सामान फेंक देते हैं। अयोध्या की पुलिस जो है रोजी रोजगार आप लोगों को छीन रही है। क्या करते हैं आप? हम लोग यही ठेला वाला लगाते हैं। आप ठेला लगाते हैं, आप लोगों को पुलिस डंडे मार के भगा रही है। हाँ, लाद ले जाती है रोड पर पाके सामान। अच्छा, पैसा वैसा पैसा हो जाता है। मांगती है? पैसा नहीं मांगती, बोलती है यहाँ न लगाओ। हाँ, जब तक कहते हैं ना सोच नहीं बड़ा रखोगे, बड़ा कैसे बनो? पैसा तो पैसा है, हम ज्ञान दी तुम समझना है अयोध्या का, हम पूरे दिन घूम घूम तुम ज्ञान दी तो श्री राम को बोलो मैं ध्यान से पहचानो कि ये कह रहा हूँ। भाई कमा के नहीं खर्चों के हिसाब से ना, इतना लड़का दारू पिए थे, सोल्यूशन पिए थे, तो वो कहाँ से आवत? भाई चलो ये 20 तो 20 उसकी नहीं, यहाँ की बात करो। हम भाई फोरेन में से हुए भाई, यहाँ की बात करो। हमारे वाले नहीं है, फोरेन के लड़के का भाई जेल में 4 साल। ये देखो, जैसे हम सब हम अपने जिम्मेदारी, तुम्हारे जिम्मेदारी तो हम रहे नहीं। चल नहीं रहा था, परेशान ना होइए। तुम आप भी कुछ भी करो, तुम्हारे जिम्मेदारी हम सब नहीं है, हमारा जिम्मेदारी तुम नहीं हो। हम सब यहाँ बनाते खाते नाम से नशा, जो हम सब अपने बच्चों को नहीं जिया पाल पाते, लिखा पढ़ा नहीं पाते, तो हम सब नशा क्या करेंगे? नशा करके क्या फायदा मिलेगा? अपना यहाँ पेट पल नहीं रहा, हम नशा करके क्या करेंगे भैया? देख ही रहे हैं किस प्रकार के लोग यहाँ पे दुखी हैं, किस प्रकार के लोग यहाँ पे सह रहे हैं इसकी एक असहनीय पीड़ा, जहाँ अपने बच्चों को भी पालने में लोगों को परेशानी हो रही है, अपने भविष्य को। ये देख के कभी कभी लगता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षित भी नहीं है। हाँ, अभी एक देखा गया, बात हो रही थी नशे की, जहाँ लोग सुलेशन और सिगरेट और चरस और गांजों की बात हो रही थी कि हाँ, कॉलेज के बच्चे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी सही है कि बच्चों को सर्वप्रथम तो नशे से दूर रहना चाहिए, और दूसरी बात कहीं ना कहीं सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें कम से कम कॉलेज परिसर के आजू बाजू 1-2 किलोमीटर के इधर उधर तो ना ही बिके। कम से कम पुलिस प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए। अभी हम एक वीडियो आपको एक क्लिप लगाए हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से एक व्यक्ति खाट पे बैठ करके, ये इसी अयोध्या जिले में, जबकि गांजा इलीगल है, गांजा ठोक के बना रहा है, अपना गांजा पी रहा है, जहां मैं मौजूद हूं। तो पुलिस प्रशासन, ये है कि पुलिस प्रशासन बहुत टाइट है, लेकिन ये कैसी पुलिस प्रशासन है कि पुलिस के नीचे से गांजा